कितनी गर्मी लग रही ना सबका, बहुत ज्यादा सर। एसी तो नहीं चलाया, रिमोट कहाँ है एसी का? हाँ 18 कर दो टेम्परेचर रख दो। नहीं सर, इतना पढ़ाई में लगता है। हाँ ठंड लग रही है क्या? हाँ बेटा कैप्सूल तो होता है, हमेशा याद रखना है, इसलिए समझा रहा है ये लाल रंग का कारण होता है। ये कैप्सूल से नहीं करके आपका जो प्याज होता है, ये अगर सीन आ रहा है, सीन हमेशा लाल रंग को इंडिकेट करेगा। चाहे प्याज का जो चमकीला कलर होता है लाल लाल, वो भी अलग अलग है। देखो हम आज किसको देख रहे हैं? विटामिन। यार देखो जो न्यूट्रिशन देखे थे उसमें हमें ये समझना है कि सबसे पहले एक हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट। क्या देखा था भैया? कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा देखा था प्रोटीन। क्या देखा था? फिर तीसरा क्या देखा था? फैट देखा था। फिर चौथा क्या ले लेते? विटामिन ले लेते। क्या ले लेते? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए क्या खाओगे? कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, फैट। आपको इनमें से किससे एनर्जी बिल्कुल नहीं मिल रही? विटामिन से नो कैलोरी। विटामिन से आप पाओगे कि कोई भी कैलोरी नहीं मिल रही है। फैट अगर 1 ग्राम फैट खाओगे तो कितना? 9.3 किलोग्राम कैलोरी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि विटामिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। क्या चीज? विटामिन जो है, ये जो विटामिन है अगर एनर्जी नहीं देते हैं तो इनका यूज क्या है? इन्हें हम खा ही क्यों रहे? तो याद रखना शरीर में जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है उसमें ये विटामिन क्या करते हैं? मदद करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? ये मदद करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए। तो याद रखना ये विटामिन बायोलॉजिकल रिएक्शंस में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे जो विटामिन है वो 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक होता है जो फैट में घुलनशील है, डिसॉल्व है। क्या होता है? जो फैट में घुलनशील है। और एक होता है जो कहाँ पर घुलनशील है? वाटर में घुलनशील है। तो यहाँ पे आप देखोगे फैट में घुलनशील कौन है? कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। जो कीड़ा है ये किस पे घुलनशील है भैया? फैट में। अब आप देखोगे वाटर। हड्डी किसी लग रही है ना? हड्डी तो नहीं लग रही किसी को? एसी लगी है ना? 18 कम करना हो तो बोल देना अर्जुन को। पीछे बंद कर देना स्विच लगा के। हाँ डायरेक्ट ना बंद करना पे, अभी कल ही सर्विस करवाएंगे उसकी। फिर आता है भैंस। हाँ भैंस, ठीक है। विटामिन बी और सी। याद रखना कीड़ा, जो कीड़ा है ये फैट में क्या है? घुलनशील है। और जो वाटर में घुलनशील है वो कौन है? बीसी है। ठीक है। अच्छा कीड़े से याद आया, जो कीड़े होते हैं वो अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में? काइटिन के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं ना? CHITIN काइटिन देखा था? कार्बोहाइड्रेट को जो कीड़े होते हैं ये किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? काइटिन, अपने स्किन में। ठीक है। तो क्वेश्चन एक चीज क्लियर हुआ, विटामिन क्या हमें एनर्जी देता है भैया? नहीं देता है। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी फैटेस्ट ऑर्गन ब्रेन हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे फैट में घुलनशील कौन है? कीड़ा हो गया। और वाटर में घुलनशील बीसी बोलो तो भैंस, है ना? भैंस, बी और सी। आपने देखा होगा भैंस हमेशा उतावली रहती है क्या? पानी में। गाय भैंस
पानी में, कहावत है। हाँ, गई भैंस पानी में, तो उसका मतलब हमेशा क्या है ना? भैंस मतलब कि बी और सी। कहाँ गई भैंस? पानी में। गई भैंस पानी में। अब कीड़ा कहाँ गया? फैट में। कोई भी घी रख दो, कीड़ा पानी में नहीं गिरेगा, खुला घी रख दो, उस पर कीड़ा जरूर पड़ जाएगा करके, है ना? कोई भी फैट वाली चीज रख दो तो उसमें कीड़ा जरूर कूद पड़ेगा। कभी पानी में देखा पानी कीड़ा जल्दी नहीं कूदेगा। चाय रख दो, ऐसी कोई भी चीज अगर उसमें फैट की मात्रा है तो आप देखोगे कीड़ा दम से उस पर कूद जाएगा। और भैंस कहाँ पे? पानी में। गई भैंस पानी में, कीड़ा कहाँ गया? फैट में। दूध की बनी हुई कोई भी चीज हो उस पर कीड़ा जरूर डूब के मर जाएगा, है ना? अब साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाया ऐसा क्यों होता है, वो कभी जारी है क्यों है? हाँ, वो कुछ दो इसको। हाँ, चीज दिया। अब यहाँ पे जो जरूरी होता है वो जरूरी होता है बेटा कि विटामिन के केमिकल नेम से क्वेश्चन बनते हैं। किससे बनते हैं भैया? केमिकल नेम से क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन बनते हैं इससे, अगर उस विटामिन की कमी हो जाएगी तो कौन सा डिसीज हो जाएगा। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमें कौन सा डिसीज हो जाएगा। दो चीज बेटा याद रखना। सबसे पहली चीज तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, विटामिन हमें कोई भी एनर्जी नहीं देता है। ये किस लिए खा रहे हैं हम? बायोलॉजिकल रिएक्शन। शरीर के अंदर जितनी भी हमारी रिएक्शंस हो रही हैं उसमें ये सहायता कर रहा है। उसमें क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। अब यहाँ पे विटामिन कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप्स के। एक विटामिन क्या है? फैट में घुलनशील। हमने देखा फैट में हमेशा कौन कूद जाता है? कीड़ा। और गई भैंस पानी में, पानी में बीसी, है ना? भैंस। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो क्वेश्चन बनते हैं हर विटामिन का केमिकल नेम याद करना है और हमें याद करना है उससे होने वाली बीमारियां, डिसीजेस। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे सीधे सीधे भैया क्वेश्चन आता है। अब जैसे कि एक बीच में चीज आती है कि किससे हमें क्या मिलता है ना? तो अब ये नहीं अंडे से क्या मिलता है, दूध से क्या मिलता है। अब तुम पूरे के पूरे आहार याद कर रहे हो। हमें कुछ ऐसी चीजें जिनसे पता होना चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। एक आपका आता है बेटा किससे? मिर्च से। एक क्वेश्चन कहां से आता है? आंवला से। ठीक है। एक क्वेश्चन क्या आता है? चावल से, है ना? एक क्वेश्चन आता है खट्टे फल से, है ना? एक आता है पानी वाले फल। कौन वाले फल? पानी वाले फल कौन से होते हैं? जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। नहीं भैया, इसके अंदर पानी। हाँ, इसके अंदर पानी। अभी आपकी गर्मी आ रही है। पानी की मात्रा बहुत ज्यादा। अभी गर्मी आ रही है। गर्मी में हमेशा भगवान ने देखो एक चीज देखी है, जितना भी मोटा मोटा फल है भगवान ने कहाँ पे? एकदम जमीन पे रख दिया है। है ना? कटहल भी हमेशा कैसे होता है? एकदम दाल में चिपका हुआ होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पानी की पता है लोगों को होगी कमी, भगवान को पता है, तो भगवान ने ऐसे फलों को निर्मित किया है जिससे आपको उन फलों के द्वारा किसकी पूर्ति होगी? पानी की पूर्ति होगी। खरबूजा आ रहा है, खरबूजा में कितना पानी होता है? बहुत होता है। तरबूज में कितना पानी होता है? ककड़ी में कितना पानी होता है? खीरा में कितना पानी होता है? सब में पानी होता है कि नहीं पानी होता है? इसमें पानी तो है, साथ में कौन सा विटामिन है ना? फिर उसके बाद एक आपका क्वेश्चन आता है मिर्च। क्या चीज? किसमें? कीवी बेटा चेक करना पड़ेगा। हाँ खट्टा है, हमने खाया नहीं, बहुत बढ़िया, तो विटामिन सी है। हाँ। अब यहाँ पे आप देख लो क्या मिर्च, मिर्च में कौन सा विटामिन है? आंवले में कौन सा है? चावल में कौन सा है? अच्छा
चावल में आप देखोगे गोल्डन राइस कौन सा है? हाँ, गोल्डन राइस। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ए। फिर आता है क्या? खट्टे फल में कौन सा होगा? पानी वाले फल में ई। मिर्च में सी। और एक पूछ लिया जाता है क्या? गाजर। क्या पूछ लिया जाता है? गाजर। गाजर में क्या होता है? ए। गाजर में क्या होता है? ए। हाँ, अब यहाँ पे आप देखोगे मीट बेटा यानी कि नॉनवेज, जो नॉनवेज होता है उस पे मूलतः सभी विटामिन पाएगा। जो भी नॉनवेज खाता है उसे आप देखोगे विटामिन की कमी नहीं होती है। हाँ? यस सर, सही कहा आपने। सही कहा सर आपने। मजा आ होता है। मजा होता है। ट्राई करके बहुत सर तो मजा है ना? हाँ, अब सर और खाया करेंगे। हाँ, रात चल रहा है। नेक्स्ट लेवल की जरूरत है। तो नॉनवेज विटामिन की पैटर्न है ना? किसमें? सारे विटामिन। विटामिन बेटा अगर उस पे पानी है तो आप देखोगे बहुलता जो है किसकी है? ई की। हाँ, आप देखोगे एक तो अच्छा क्या पाया जा रहा है? विटामिन ई पाया जा रहा है। जो विटामिन ई है इस पे किसका आएगा? नारियल का, जो बहुता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि दूसरा विटामिन नहीं पाया जाएगा, लेकिन उसमें पानी है कि नहीं? क्या नॉनवेज होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? नॉनवेज पूछ रहे हो? नारियल पूछ रहे हैं? नॉनवेज। नॉनवेज, अरे सारे विटामिन होते हैं। हाँ, अब हमें लगा तुम पूछोगे नारियल में कौन सा होता है, ककड़ी में कौन सा होता है ना? तो नॉनवेज में सारे विटामिन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हमने देखी कि मिर्च में कौन सा विटामिन है? वेरी इंपॉर्टेंट, मिर्च में सी होता है। अभी हमने देखा भी है कि 2016 के पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया है। आंवले में बहुत पूछा जाता है, सी में। चावल में विटामिन ए। अब यहाँ पे गोल्डन राइस में ए होता है। वहीं पे एक अगला जो क्वेश्चन बनता है कि चावल को जब धुलते हैं तो कौन सा विटामिन गायब हो जाता है? विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। याद रखना, जो गोल्डन राइस होते हैं उसमें बहुलता किस चीज की है? ए की। लेकिन जब इसे धुलते हैं, चावल को सिर्फ बात की जा रही है, तो कौन सा विटामिन? थायमिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। 25% तक विटामिन गायब हो जाएगा। अब क्या चीज? क्या करें? सर नष्ट हो जाता है, कुकर में सीटी लगाने में भी हो जाता है तो। कैसे? और आप जो कुकर में सीटी लगा देते तो खाने में थोड़ा सा 10% लॉग का नाम सुना है? 10% लॉस। अगर आप क्या खाते हो, डायरेक्ट पत्तियों से खाते हो, तो आपको एनर्जी कितनी मिलेगी? पत्तियों से मिलने वाली जो भी सोर्सेस है वो 100% मिल जाएगी। अगर अब आपने कहा कौन पत्ती खाएगा, ठीक है बकरी को खाओ, वो तो पत्तियां खाती है। तो बीच में कौन आ गई? बकरी। तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? 10%। अब आप सोचो अब बकरी को कौन खाए यार? कल ही बकरी को तो प्रियांशु ने खाया था, यदि प्रियांशु को खा जाओ तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 10% एनर्जी आपकी इस तरह होती रहती है। हाँ, तो डायरेक्ट कोशिश करो ये सोर्सेस को डायरेक्ट खाओ। तो ये प्रोसेस होता है, उसमें सिर्फ 10% एनर्जी बचती हुई है, बाकी सब नष्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ हमारे विटामिन हैं। क्या है? इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। जैसे विटामिन जैसे विटामिन जैसे विटामिन जैसे विटामिन जैसे विटामिन जैसे विटामिन हाँ, जो विटामिन ए है ना, विटामिन ए का
अरे सर आपके कहने का मतलब है कि जो ज्यादातर कोई चीजें तो कच्ची खाओगे तो ज्यादा मिलेगा उसमें। क्या चीज? कच्ची चीजें खाने से ज्यादा मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अब ये कच्ची चीजें का मतलब ये नहीं होता है कि किसे खा लो, सीधे जाकर बकरी कच्ची खा जाओ, शरीर तुम्हारा झेल पाएगा उसको? वो भी तो मैटर करता है। हाँ कि कच्ची खाया जाए यार। अब तुम सीधे जा करके छोड़ यार उसके पेट का ही माल ना खा जाओ जा करके, तुम्हें चीजें सब डाइजेस्टिव मिल जाएगा। अब विटामिन ए, जो विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है भैया? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। हमें पता है विटामिन ए सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए होती है? और आंखों में रेटिना होती कि नहीं होती? होती है। तो याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। फिर विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है? थायमीन। क्या है भैया? थायमीन। फिर आता है विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है भैया? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर आता है क्या? विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, टोकोफेरॉल। फिर आता है विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनाइन। क्या होता है भैया? फाइलोक्विनाइन। अब यहां पे अगर देखोगे तो आपको एक चीज तो समझ में आएगा कि विटामिन सी, क्या समझ में आएगा? सी। आप इतने सारे जब विटामिन का नाम देखोगे तो यहाँ पे एस्कॉर्बिक, क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी लिया क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। फिर हमें पता है विटामिन डी में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो होती है कैल्शियम को मेंटेन करने की। तो यहाँ पे विटामिन डी जो है किसके लिए जरूरी होता है? हड्डियों के लिए। विटामिन डी किसके लिए जरूरी होता है? हड्डियों के लिए जरूरी होता है। और हड्डियां किसकी बनती हैं? कैल्शियम की, है ना। अब जो कैल्शियम है, आप उसी कैल्शियम से क्या नाम निकल के आता है? कैल्सी। क्या निकल के आता है? कैल्सी निकल के आता है। क्या? क्या? विटामिन डी। हाँ सबके लिए जरूरी होती है। मतलब अगर हमें बॉडी में विटामिन डी ना मिले तो हमें क्या बीमारी क्या होगी? रिकेट्स। रिकेट्स। वो तो समझ पता है। हाँ मतलब ऐसे बताइए कि आप मतलब थोड़े बड़े हो गए या फिर अरे यार ये बताओ, आप कोई डॉक्टर थोड़ी नहीं है। जो मेन विटामिन है वो किसके लिए है ना। और बाकी चीज होती है, अगर आप लंबे समय तक कहां पे ना जाओ, धूप में ना जाओ, तो आपके शरीर में क्या पड़ जाएंगे? रैशेस आ जाएंगे। तो विटामिन जरूरी इसलिए होती है। तो ये जो ये नहीं रहते जो नेवी वाले होते हैं, सबमरीन में रहते हैं, 6 महीने तक साइड रहते हैं समुद्र के अंदर, उनको लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए ना, वो सबमरीन के अंदर ऐसा करने से विटामिन डी, वो विटामिन डी की गोली खाते हैं मेंटेन करने के लिए, सरकार करती है। हाँ गोली दी जाती है। एक ऊपर स्टेशन भी है, यहाँ से 350 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल जो पावर स्टेशन है हमारा, वो घूम रहा है एयर स्पेस में। वहां पे सब सुविधाएं हैं, वहां की फिक्र आप लोग ना करिए। सरकार के ऊपर उंगली उठाने को भारत की जनता हमेशा तैयार है। हाँ मतलब उनको चिंता किसकी? जो सबमरीन के अंदर रह रहे हैं। हाँ सब विटामिन की गोली होली है। फिर आता क्या है, अब बाकी हम कोई डॉक्टर तो है नहीं यार, बाकी सरकार का मैटर है। अब कौन सी गोली दे रही, कैसे दे रही, लेकिन उससे पूरी फिक्र है अपने लोगों की। अब यहाँ पे विटामिन ए को आपने क्या देखा? रेटिनॉल। हमें पता है विटामिन ए ये क्या है? ए। रेटिनॉल है, किसके लिए जरूरी होता है विटामिन ए? विटामिन ए जरूरी होता है आंखों के लिए। और आंखों में क्या होती है? रेटिना। उसी से क्या बन गया? रेटिनॉल बन गया। विटामिन बी, क्या भैया? विटामिन बी। विटामिन बी से आपका थायमीन। विटामिन बी से थायमीन। बाय हाय, बाय हाय, बाय हाय, बी से बाय हाय, हाय हाय की बड़ी बहन हाय। ठीक है, चलो भाई फिर आ गया विटामिन सी।
विटामिन सी से याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी से एस्कॉर्बिक एसिड। चलो भाई, फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी बोले तो कैल्सीफेरॉल, क्योंकि ये मेंटेन किसको करेगा भैया, हड्डियों के कैल्शियम को, कैल्सीफेरॉल हो गया। विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई किसके भैया, टोकोफेरॉल। जब ज्यादा आप ई करोगे मतलब हंसोगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको टोकना पड़ेगा। जब ज्यादा ई करने लगते हो आप आपस में बतिया करके, ये नहीं होता क्या ई कर रहे हो, ज्यादा बंद करो मुंह, पढ़ो चुपचाप। ज्यादा ई करोगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, आपको टोकना पड़ेगा, टोकोफेरॉल। फिर आता है क्या, विटामिन के। क्या आता है, विटामिन के आता है फाइलोक्विनाइन। विटामिन के क्या आता है, फाइलोक्विनाइन। विटामिन के मतलब फाइलोक्विनाइन। के लाया है फाइल, फाइल के लाया है, मतलब फाइल कौन लाया है, फाइल के लाया है भैया, है ना। मलिया में पोस्टेड है, कहाँ पोस्टेड है, हम पूछ रहे हैं फाइल के लाया है, फाइल के लाया है, यानी कि फाइलोक्विनाइन किसका नाम है, विटामिन ए का। ई ज्यादा ई क्या कर रहा है रे, अंदर उठा, यानी कि हम उसमें टोक रहे नहीं टोक रहे, यानी कि टोकोफेरॉल। फिर आ गया क्या, डी। डी से हमें याद रखना है, और डी से क्या याद रखना है, हड्डी में किसकी बनती है सबसे ज्यादा, कैल्शियम, यानी कैल्सीफेरॉल। फिर आता है विटामिन सी। सी से क्या होता है, एस्कॉर्बिक, है ना। अब आपने देखा होगा कॉर्बिक इज नॉट समथिंग लाइक साउंडिंग लाइक कोबरा, चलो छोड़ो। फिर आता है क्या, विटामिन बी। बाय हाई की सहेली कौन है, हाई की दीदी कौन है, हाई, है ना। विटामिन बी बाय थाई, यानी विटामिन बी थायमिन। फिर क्या आता है, विटामिन ए, है ना, रेटिनॉल। क्या भैया, रेटिनॉल। क्या चीज, रेटिनॉल। अरे ये जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, कहाँ से भैया, इस क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और बच्चा क्या करता है, और यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। और साइंस के क्वेश्चंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन 100% है कि क्या आना ही आना है। अभी हमने क्या देखा भैया, एक ए देखा विटामिन, फिर क्या देखा, बी देखा, फिर हमने सी देखा, फिर हमने डी देखा, ई देखा, के देखा। क्या देखा, के लाया है फाइल, के लाया है फाइल, फाइलोक्विनाइन, है ना। के लाया है फाइल। बाय की बड़ी बहन हाय, तीन बहनें, बाय हाय थाई, है ना। फिर आता है विटामिन ए, रेटिनॉल। क्या, रेटिनॉल। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर आता है विटामिन डी, हड्डी। क्या ई कर रहे हो बे ज्यादा, टोकोफेरॉल। अब ज्यादा ई करोगे तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको टोकना पड़ेगा। तो यानी कि ज्यादा ई मत करना, ज्यादा ई मत करना। चलो भाई, नहीं तो टोकना पड़ेगा। के लाया है फाइल, यानी कि फाइलोक्विनाइन। के लाया है फाइल, है ना, यानी विटामिन के। फिर आता है विटामिन ए, रेटिनॉल। आंखों के लिए सबसे ज्यादा कौन सा जरूरी है, रेटिनॉल। फिर आता है बी से आता है बाय रेडी भैया, हाय की बड़ी बहन हाय, यानी कि थायमिन। और यही चावल के धोने पे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। डी से बनता है हड्डी, हड्डी किसकी बनती है, तो यानी कि कैल्सीफेरॉल। क्या चीज हो गया, कैल्सीफेरॉल हो गया। अब हमें कुछ नाम देखना है जो होते हैं किसकी सीरीज में, जैसे B1 यही है, थायमिन। B1 कौन है, यही थायमिन है। जैसे B1 हो गया, और क्या हो गया, B2 हो गया, और B3 हो गया, और है एडेनिन करके होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है B6, फिर आता है विटामिन B, फिर आता है विटामिन B,
फिर आता है विटामिन B12 आता है ना। ये 13 ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है, अब आता है विटामिन 12-13 लमसम है ये। अब विटामिन B1, विटामिन B1 का भी क्या नाम देखा है, थायमिन। क्या देखा है, थायमिन। B2 को देखोगे राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। क्या देखोगे, राइबोफ्लोविन, है ना। अब यहां पे आप देखोगे B3, नियासिन। क्या चीज, नियासिन, नियासिन, है ना। 3 से जैसे ही आता है 3 तिवाड़ा काम बिगाड़ा नहीं आ जाएगा। 3 तिवाड़ा काम बिगाड़ा, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, नहीं, मुझे नहीं देखना, है ना। नियासिन, नहीं सीन, है ना, नियासिन। अभी अचानक से क्या हुआ कि तुम्हारा रिजल्ट आया। क्या आया, रिजल्ट आया। ठीक है, तभी तुम्हारे बगल में बैठा कोई व्यक्ति 3 बार छींक देता है, तो तुम क्या कहोगे, नहीं सीन, मुझे अभी रिजल्ट को नहीं देखना। सीन मतलब क्या होता है, देखना ही तो होता है। B3 को याद रखना, B3 जहां पे भी 3 आता है आप क्या बोलते हो भैया, नहीं, क्योंकि 3 तिवाड़ा काम बिगाड़ा, तुरंत नहीं, क्योंकि 3 किस लिए होता है, निगेटिविटी के लिए होता है, इसलिए आप बोल रहे हो क्या, नहीं। फिर आता है 5, है ना, विटामिन B5। क्या बेटा, 5 का मतलब पेंटा। हाँ, 5 का मतलब क्या होता है भैया, पेंटोथैनिक। क्या होता है भैया, पेंटोथैनिक होता है। फिर आता है B6, पायरोडॉक्सी, है ना। B5 क्या होता है, पेंटोथैनिक। आपने सुना होगा पेंटागन। क्या सुना होगा, पेंटागन कुछ कैसे बनता है, पेंटागोनिक, हाँ। ये क्या है, पेंटा है 5, जिसकी 5 साइड होती है, क्या हो गया, पेंटो। फिर आता है B6। क्या आता है, B6 को क्या बोलोगे, पायरोऑक्सीडाइन। ठीक है, पायरोऑक्सीडाइन किसे बोलेंगे, B6 को। अब आता है क्या, B7, B7 को बायोटीन, B7 को बायोटीन। फिर आता है B9, B9 को क्या बोलोगे भैया, फॉलिक एसिड। और देखो ये गिर नहीं गया, कोई व्यक्ति कैसे खड़ा था, सीधे खड़ा था। अब ये देखो बेचारा 9 कैसे हो गया, अरे अभी खड़ा है यार, अभी पैर नहीं दिखाई दे रहे, अभी हम ऐसे खड़े हैं यार। कैसे खड़े हैं, ऐसे खड़े। अचानक से हम इस तरह क्या करें, गिर जाए, तो 9 बन गए कि नहीं बन गए, तो फिर यार यही तो हो रहा है, फॉलिक मतलब फॉल हो गया, है ना। ये देखो 9 क्या हुआ, फॉल हो गया, यानी कि फॉलिक हो गया। क्या हो गया, फॉलिक हो गया। फिर आता है क्या, B12, B12 मतलब कोबलामिन, B12 मतलब कोबलामिन, है ना, कोबलामिन। कौन सा मिन भैया, कोबलामिन। कोबड़ा, देखो क्या चीज, कोबड़ा। ये देखो ये कोई खड़ा है सामने, क्या है, सामने खड़ा है, और सांप ऐसे तो वो खाने वाला है सांप इसको, तो ये क्या हो गया, कोबला। कोबला सामने खड़ा है। अब यहाँ पे कोबला ना करना है, क्योंकि इसके सामने कोई नहीं खड़ा है। खड़ा किसके सामने, बाड़ा वाले के सामने। देखो ये सांप है, क्या है, सांप है, और इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसमें क्या बोले, कोबलामिन। क्या बोले, कोबलामिन। अब यहाँ से अगर पकड़ेंगे, सबसे पहले याद रखना है विटामिन आंख में कौन सा पाया जाता है, तो क्या निकल जाके आता है, रेटिनॉल, है ना। रेटिना आंख में होती है, रेटिनॉल हो गया। फिर हमारा दूसरा निकल के आता है विटामिन बी। जो विटामिन बी है वो क्या हो गया, थायमिन हो गया। फिर आगे आता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड।
फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी मतलब हाँ, क्योंकि हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो कैल्सीफेरॉल हो गया। फिर आता है विटामिन ई। क्या ई कर रहे हो, टोका। तुम ज्यादा ई कर रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें टोका, तो यानी कि क्या हो गया, टोकोफेरॉल। अब ई के बाद क्या बचा, केल आया है, फाइल फाइलोक्विनाइन। केल आया है, फाइल। बी से बनता है हड्डी। बी से क्या बनता है, हड्डी। फिर क्या बनता है, हाँ, कैल्सीफेरॉल। हड्डी किसकी बनती है, बी से हड्डी बनाया। हड्डी किससे बनाई, कैल्शियम से, और कैल्शियम से बन गया कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम क्या बन गया, फेरॉल। फिर आता है B1। क्या आता है, B1 को हमने यहाँ देखा, क्या थायमीन देखा। अब यहाँ देखेंगे कि B2। क्या देखेंगे, B2 को हमने क्या देखा, राइबोफ्लोविन। क्या देखा, राइबोफ्लोविन। और जैसे ही 3 आता है तो हम क्या कहते हैं, नहीं, तो यानी कि नहीं से बना नियासिन। फिर आता है B5 से पेंटर बने, है ना। फिर आता है B6 पायरो ऑक्सीडाइड, ठीक है। फिर आता है आपका B7 बायोटीन। फिर आता है B9, आगे तो ये फॉल हो गया, यानी फॉलिक एसिड हो गया। फिर आता है B12। देखो ये आदमी खड़ा है, इसके सामने कौन है, कोबरा। इसके सामने कौन है, कोबरा है। अब यहाँ पे जो रोग बेटा याद करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ फोकस करने हैं, इन वालों में। इसमें इन वालों में, क्योंकि जो इनके रोग हैं वो बेटा एग्जाम में ना के बराबर, शायद ही 100 एग्जाम में कोई एक पूछ लिया जाए, ठीक है। अब आप जब अपनी शीट देखोगे, यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, विटामिन B7 के आगे एलोपीसिया। क्या लिखा हुआ है, एलोपीसिया। ये एलोपीसिया क्या होता है, बीमारी होती है। हाँ, यस, ये वो स्पीड है इसकी। ये क्या होते हैं, तेज बालक होते हैं क्लास के, नालायक। के बीमारियों की लिस्ट में बीमारी लिखी होगी, कोई वरदान तो लिखा नहीं होगा। इससे हर कोई प्रताड़ित है आज की डेट पे। एलोपीसिया से हर कोई प्रताड़ित है। हाँ, इसके लिए हमको भी है एलोपीसिया। कहाँ पे, हाँ, जो बाल झड़ने की बीमारी है उसे क्या कहते हैं, एलोपीसिया। क्या कहते हैं, गर्ल्स में कहाँ होता है, क्या चीज, अरे बातें। अब ये लड़न लो यार, डिसाइड करने का बाद हमको पढ़ा लेंगे तो। इधर हम लोग हम तो देखिए अभी भी लोग दूध के दांत नहीं टूटते हैं, बाल कहाँ से टूटेंगे यार। अबे बुढ़ापे के नहीं, ये जब 25-26 क्रॉस करोगे तब तुम्हें समझ में आने लगेगा। क्या क्या चीज होता है, पानी चेंज होता है। अच्छा, पानी की चीज। हमें लगता है पढ़ना पड़ता है तब बाल झड़ते हैं। पढ़े पढ़े बाल झड़ जाते हैं। अब तो भैया याद रखना, एलोपीसिया। क्या याद रखना, एलोपीसिया। अब जैसे एलोपीसिया है वो आप देखोगे विटामिन B5 और B7 की वजह से हो रहा है ना। एलोपीसिया किसके लिए हो रहा है, B5 और 7 की वजह से एलोपीसिया हो रहा है। लेकिन कभी भी आता नहीं है, बस याद करना, नॉलेज के लिए बताया है। एलोपीसिया मतलब होता है क्या, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हो आप, ये दिखा सकते हो कि हमें मैथ जीएस के साथ साथ अंग्रेजी भी आती है। ओह माय गॉड, how do you are suffering from the alopecia? है ना। और जो नहीं जानता है वो घबरा जाएगा, भाई एलोपीसिया खा जाओ कसम। तो मदर मम्मी की कसम, मदर प्रॉमिस, you are suffering from alopecia, go to doctor man। अब उसको क्या पता है एलोपीसिया क्या होता है। तो याद रखना, एलोपीसिया कौन सी बीमारी होती है, लॉस ऑफ हेयर। विटामिन बी और 7 की वजह से क्या होता है, एलोपीसिया। अब यहाँ पे
आपका आता है विटामिन ए। कौन सा आता है? विटामिन ए से कौन सी बीमारी हो रही है? नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी रात को दिखाई नहीं देता 7 बजे के बाद। बोल रहा था, बोल में कादर खान याद है? काजल याद है? अरे यार तुम लोग मूवी नहीं देखते हो, है ना? स्वाद बदलने वाले हैं, नहीं देखा? नहीं देखा? उसमें तो 4 बजे से होता है। 4 बजे से? अरे 5 बजे से होता है, टाइम ही नहीं पता है। हाँ, तुम पहाड़ियों वाले एरिया में तो रहता है, वहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे विटामिन ए किसकी कमी से हो रहा था? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से। फिर आता है विटामिन बी से क्या बनता है? बेरी। विटामिन बी से देखोगे बेरी में बेटा होता ये है कि आपका दिमाग प्रभावित हो जाता है और इंसान सीधे ना खड़े हो पाता है ना सीधे चल पाता है। आपके ये पोर्शन धीरे धीरे क्या होने लगता है? खराब होने लगता है, कमजोर होने लगता है। ये क्या होता है? विटामिन बी से होने वाला बेरी क्या होता है? बेरी होता है। यहाँ पे कौन सी बीमारी हुई? ए की वजह से। विटामिन ए मतलब रेटिनॉल की वजह से आंखों में दिक्कत हो रही है, नाइट ब्लाइंडनेस। रात को दिखाई नहीं दे रहा है, कादर खान को बोल रहा था बोल में। फिर आप देखोगे विटामिन बी से ही क्या बनता है? बेरी। फिर आप देखोगे सी से होता है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। बेटा स्कर्वी की शुरुआत होती है शरीर में, तगड़ी जानकारी है, खुजली से। जत्थे हो जाते हैं लाल लाल। हमेशा इसकी शुरुआत होती है कहां से? जांघों से। और इसका सही से इलाज ना किया जाए और खत्म होती है कहां पता है? मुंह के अंदर। मसूड़े कमजोर होंगे और दांत आपके टूटना स्टार्ट। अब ये नहीं है कि तुम्हारे छोटा सा दांत हो गया और बोल दो कि नहीं इस गर्मी की शुरुआत है। बहुत प्रॉब्लम करता है सर। 3-4 साल पहले होता है, 1 साल से पहले खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें हो गया था? हाँ सर, हमें तो लगा कि मरने के बाद ही खत्म होगा। है ना? तो यहाँ पे दांत भी टूटने लगते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है। ये सिर्फ किसकी वजह से? विटामिन सी की वजह से ना। फिर आता है क्या? विटामिन रिकेट्स, है ना? इसको बोलते हो क्या? सूखा रोग। ये मोस्टली किसे होता है? बच्चों को होता है। आप देखोगे बच्चों का एकदम मांस होता है, सूख जाता है और हड्डियां एकदम बाहर निकलती है ना? तो आप देखोगे क्या होगा? रिकेट्स, है ना? ऐसे बच्चों में हड्डियों का जो शेप होता है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और बाकी का पूरा का शरीर जो होता है, मांस होता है, ये सूख जाता है। तो विटामिन डी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स होता है। फिर आता है आपका विटामिन ई, जो आपके ब्यूटी प्रॉब्लम्स होती है। कैसी होती हैं? ब्यूटी प्रॉब्लम्स होती हैं। ब्यूटी प्रॉब्लम से बोले तो जब ये लड़कियां कहाँ जाती हैं? ब्यूटी पार्लर जाती हैं। तो आपने देखा होगा एक इतनी बड़ी गोली होती है, वो तोड़ दी जाती है, उसको लगा दिया जाता है। क्या होता है? विटामिन ई होता है। हाँ, विटामिन ई कैप्सूल होते हैं। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन ई है। कौन सा विटामिन है? ई। लड़के भी ट्राई कर सकते हैं, है ना? विटामिन ई। और यहाँ पे नॉट एबल टू बिकम अ फादर। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे आप बोल सकते हो जो सेक्सुअली जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्टार्ट हो किसकी वजह से है? विटामिन ई की वजह से। किसकी वजह से? विटामिन ई की वजह से। आपको बेटा ये 5 विटामिन की प्रॉब्लम्स को हमेशा अपने दिमाग पे रखना। विटामिन के कहाँ है? अपना रह गया। अरे विटामिन के की वजह से होता है ब्लड क्लॉटिंग। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो तुम्हारा सारा खून लहू लग गया। अरे नहीं काम करेगा, खून पसीना पानी। हाँ,
क्योंकि इस विटामिन का होना, अभी हमने क्या कहा, विटामिन बेटा किस में मदद कर रहा है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस में मदद कर रहा है। भले आपके बाहर जाने पे कौन सा प्रोटीन आ रहा है, फिब्रिनोजेन आ रहा है, लेकिन फिब्रिनोजेन का बायोलॉजिकल रिएक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस पे कंट्रोल कौन कर रहा है, विटामिन के कर रहा है। कौन कर रहा है, क्योंकि विटामिन हमें एनर्जी तो दे नहीं रही है, ये क्या कर रही है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही है उन्हें क्या कर रही है, फिब्रिनोजेन एक तरह से इंजन है और ये उसका पेट्रोल। हाँ, ये कर्मचारी है, वो सुपरवाइजर है, हाँ, है ना। ये सब क्या है, वकालत करते हैं, और आपका विटामिन के जज साहब है, फैसला उन्हीं को लेना है। हाँ, चलो एक बार हमको सुना दो तो हमको मजा भी है छुट्टी करने जी में। सर, जी सर। इसमें कितना पाया जाता है? पूछिए सर। और सर डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी पढ़ना है, नहीं सर, चलो पढ़ा टेस्ट दे। लेंगे सर, चलिए टेस्ट ले लीजिए सर, टेस्ट ले लीजिए आप हमने आके। नहीं पढ़ा है सर। अरे टेस्ट होगा, बताया जाएगा। अभी तो इसका टेस्ट होगा, किसका, किसका? न्यूट्रिशंस का, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। तो है ना, इसका होगा, ले लीजिए। आप ले सर। कभी भी हो सकता है, पढ़ा दिया था यार। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं, हाँ, पढ़ा सर दिए। ओरली पूछिए सर, लिख के ना पूछिए। हाँ सर। सर ओरली पूछिए सर। हम एक एक से पूछेंगे। हाँ, ठीक सर। अभी गधे याद हो गया ना, लग रहा है, F? सर ये भी ये हो गया ना, फिर B2 हो गया, B तो आ गया, फिर आ गया B3 आ गया, B5, B6, B7, B9, B9 फिर B12, अब B9 सर, B7, B9 B और B12। 12 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज बताना हमें, सबसे पहले क्या विटामिन एनर्जी देती है, नहीं सर। विटामिन क्या करता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। विटामिन क्या करता है, मदद करता है। बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। हमने देखा विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन के की कमी हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, अब आप देखोगे ए का रासायनिक नाम क्या है, ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल। और यहाँ पे जो बीमारी होती है कौन सी हो रही है, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी हो रही है, राइट ब्लाइंडनेस। किसको हो रही थी, कादर खान को। अच्छा वहाँ रिता सर आपने आंसर पहले एक सर पूछा। है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। अब आप देखोगे रेटिनॉल किसे कहते हैं, एक को रेटिनॉल बोलते हैं, जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, इसकी कमी हो गई तो। फिर आता है B1, क्या आता है, B1 होता है थायमिन। B1 मतलब थायमिन। और यहाँ पे बीमारी कौन सी होगी, वेरी वेरी वेरी, है ना। बी से बाय, बाय की बड़ी बहन हाई की बड़ी बहन हाई, यानी थायमिन। सी से एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड भैया, एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे रो स्कर्वी हो गया। फिर विटामिन डी, फेरॉल। और यहाँ पे बीमारी रिकेट्स। कौन सी, रिकेट्स होती है डी की कमी से। फिर आता है विटामिन ई, ज्यादा ई करो ना, फेरॉल। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी आप देखोगे, और आप देखोगे फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है। और कौन सी प्रॉब्लम होती है, ब्यूटी प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम, ब्यूटी प्रॉब्लम। ये आता है विटामिन के लाया फाइलोक्विनाइन। क्या भैया, फाइलोक्विनाइन। अब ये फाइलोक्विनाइन क्या करता है भैया, ब्लड क्लॉटिंग। अगर इसकी कमी हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग भैया नहीं होगी। फिर आता है B2, क्या आता है, राइबोफ्लोविन। वो B1 का बेटा थायमिन, ये है राइबोफ्लोविन। क्या है, राइबोफ्लोविन। फिर आता है B3, नहीं, यानी कि नियासिन। B5 पेंटा, क्या आता है भैया, पेंटाथैनिन। पेंटा याद रखना, पेंटो, ठीक है। फिर आता है पायरोडॉक्सिन, B6 से है ना। पायरोडॉक्सिन ना करके पायरोडॉक्सिक्स याद कर लेना।
याद हो जाएगा। अबे कहूंगा तुम्हें इम्ला लिखना है, क्या याद कर लेना? पायरोडॉक्सिस 6 याद करना, पायरोडॉक्सिस है ना। फिर आता है B7 बायोटीन। फिर आता है B9। देखो ये फॉल हो गया, गिर पड़ा। अभी हमने गिर के दिखाया था, ये क्या बन गया? फॉलिंग। अरे ये देखो कोबला, अरे आदमी आदमी खड़ा है, कोबलामिन। क्या भैया? कोबलामिन। क्या हो गया? कोबलामिन। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्या करते हैं? 10 मिनट के लिए पीछे, 10 मिनट लगेगा। अभी हमने पीछे क्या देखा था? कार्बोहाइड्रेट देखा था। अभी ये खत्म, ये क्या हो गया? खत्म हो गया न्यूट्रिशंस। अब हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को, देख लेते हैं। अब आप जब कार्बोहाइड्रेट को आपने देखा था, तो कार्बोहाइड्रेट से जरा क्वेश्चन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ये पता है क्या होता है? जाया जाता है ना, अच्छी बात होती है। जाओ खाओ, हमको तो बुलाते हैं। सर क्या खाना है? अभी बताओ, ये हमको क्या पता है किसी का क्या करना है, क्या करना है? हाँ बर्थडे ना निकल। सर अगर आपको साफ परिवार कार्ड मिले तो बताइएगा, साफ परिवार है। क्यों चलना है? लेकिन कोई नहीं करेगा हमारे, हमें साफ एक बार बोल दे। चली जाओ। नहीं जा रही? अरे चली जाओ, शर्माना क्या है? और है तो क्या? हाँ अपना था। हाँ ये लाइफ को भैया एंजॉय करते रहो यार। क्यों होता है ना, आप ऐसे जाएंगे तो गिफ्ट लेके जाना। नहीं। हम लड़के तो बेचते हाँ। अब आपको हम देखते हैं क्या, हमारे तरफ से स्कूल लेते जाना है ना, ले लेना या फिर चेयर लेती जाओ। सीधे से फिर देखो, अभी अगर आपसे क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछना जाए कि सेल्यूलर शुगर, या पूछ लिया जाए ब्लड शुगर, तो ये किसे कहते हैं? ग्लूकोज को किसे कहते हैं? बहुत लाजवाब भैया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए फॉर्मूला कि फ्रूट शुगर, क्या फ्रूट शुगर किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं। लाजवाब भैया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए टेबल शुगर किसे कहते हैं? टेबल शुगर कहते हैं। को किसे कहते हैं? चलो भैया ये टेबल शुगर हो गई। अगर पूछ लिया जाए आपसे आलमंड शुगर, आलमंड शुगर, माल्टोस किसे कहते हैं? लैक्टोज। फिर अगर आपसे पूछ लिया शुगर, क्या पूछ लिया जाए? मिल्क शुगर, तो क्या होता है भैया? ये दही में भी होता है क्या? कौन सा? लैक्टोज ना? बिल्कुल भैया, लैक्टोबैसिलस नाम का ही बैक्टीरिया होता है जो मिल्क से बदल देता है, कर्ड में बदल देता है। फिर उसके बाद एक आपका होता है क्या? रिजर्व फूड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। इट इज इन लिवर। ठीक है, लिवर में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, हाँ कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्लांट्स में स्टार्च। रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स, स्टार्च है ना, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट। ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं, याद रखना। ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ये फ्रूट फ्रक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट, ये सब किसके टाइप्स हैं? कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंसेक्ट्स में, आप कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना, रिजर्व फूड ऑफ इंसेक्ट्स। क्या भैया? काइटिन। क्या चीज होता है? काइटिन। यहाँ पे आप देखोगे रिजर्व फूड ऑफ इंसेक्ट जिसको बोल रहे हैं, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये इंसेक्ट में किस फॉर्म में स्टोर होता है ना? तो आप देखोगे काइटिन के फॉर्म में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? स्किन में। ये काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। और ये ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। फिर आप देखोगे सेल्यूलोज, जो प्लांट्स की आउटर लेयर होती है, ये सेल्यूलोज भी आप देखोगे
क्या है ये सेलुलोज भी आपका लेयर ऑफ प्लांट, जो आउटर लेयर ऑफ प्लांट है किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है सेलुलोज। ये आपका कैसा कार्बोहाइड्रेट था? ये मोनोसेकेराइड था, ये डाइसेकेराइड था, और ये पॉलीसेकेराइड। ये कैसा सेकेराइड था? पॉलीसेकेराइड था। फिर उसके बाद आपने कुछ विटामिन वो देखे थे क्या? प्रोटीन। अच्छा हाँ, प्रोटीन देखे थे। शरीर को चलाने के लिए कितने 22 प्रोटीन जरूरी है, जिसमें से 12 प्रोटीन शरीर के पास अपने पास खुद निर्माण कर लेता है, 10 प्रोटीन बाहर से लेता है। ये जो 12 प्रोटीन है इसमें आप देखोगे जैसे कि एक आता है आपका थ्रोम्बिन, एक आता है थ्रोम्बिन, एक आता है फिब्रिन, आता है क्या आता है? फिब्रिन। फिर एक आता है फिब्रिनोजेन, फिर एक आता है थ्रोम्बिन, क्या आता है? फिर एक आता है ग्लोब्यूलिन, क्या आता है भैया? ग्लोब्यूलिन। ये वो है जो आपके यहाँ पाए जाने में ब्लड प्रोटीन बोलते हैं। फिर आप देखोगे कि आपके हड्डी में पाया जाने वाला, हड्डी में पाया जाने वाला ओसीन कहाँ पाया जाता है बेटा? बोन में। कहाँ पे? बोन पे। फिर उसके बाद आप देखोगे कहाँ पे भैया? बालों में। कौन सा पाया जाता है? केराटिन। आप देखोगे हेयर और नेल्स में। कहाँ पे? हेयर्स और नेल्स में। फिर आप देखोगे क्या? मायोसिन और मायोसिन और एक्टाइन, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? मसल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मसल्स में। फिर एक आता है आपका कोलेजन। कोलेजन कहाँ पाया जाता है भैया? स्किन में। कोलेजन कहाँ पाया जाता है? स्किन में। 12 हुए हिपैरिन बाकी है। हिपैरिन को कौन बना रहा है? लीवर। इसे लीवर प्रोटीन हिपैरिन को बोलते हैं। ये वो क्या हो गए? 12 इंपॉर्टेंट प्रोटीन आपके थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, फिब्रिनोजेन, ग्लोबिन, ग्लोबुलिन, ओसीन, केराटिन, मायोसिन, है ना, ये एक्टिन और ये कोलेजन। कोलेजन जो प्रोटीन है बेटा शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन आपका ये वो प्रोटीन है जो शरीर में कैसा? कौन सा? वो तो ब्लड में। हाँ, फिब्रिनोजेन। क्या चीज? ये जो कोलेजन है ये आपके स्किन, स्किन का कलर हाँ, स्किन का कलर तो उसके मेलानिन के कारण, मेलानिन के कारण। और मेलानिन को कौन बनाता है? मेलाटोनिन नाम का हार्मोन याद है? वही जो अलार्म बोल रहे थे, बायोलॉजिकल अलार्म, किसे बोल रहे थे? किसे बोल रहे थे? मेलाटोनिन हार्मोन कौन बना रहा था? इसको बायोलॉजिकल अलार्म बोल रहे थे। हाँ, पीनियल, हाँ, है ना। अगर पूछा जाए बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन है। कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन है जो कि आपके स्किन में मौजूद है। और ब्लड में पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन है? फिब्रिनोजेन। कौन सा? फिब्रिनोजेन। फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बाहर से जो आप ले रहे हो, क्या कर रहे हो? बाहर से आपने बेटा लिया सबसे पहले अंडा। क्या लिया? अंडा। अंडे में कौन सा है? एल्ब्यूमिन। अंडे में कौन सा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन है। फिर उसके बाद आप देखोगे क्या? मिल्क। मिल्क में कैसीन प्रोटीन है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन है? कैसीन प्रोटीन है। मिल्क के बाद आप किसको देख लेते हैं? नारियल को देख ले, कोकोनट को देख ले। कोकोनट को आप देखोगे गैलेटिन। कोकोनट में कौन सा है? गैलेटिन है। कोकोनट के बाद आप देखोगे कैरेट। क्या देख लेते हैं? कैरोटीन। किस पे होता है? कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन। बेटा चीज याद रखना, कैरोटीन और केराटिन अलग अलग है, बहुत कंफ्यूजन होता है। कैरोटीन जो कैरोटीन प्रोटीन है किसमें पाया जा रहा है? कैरेट में। और एक प्रोटीन है केराटिन,
कैरेट वो काइटिन। हमने 3 चीज पढ़ डाली। एक बेटा हमने क्या पढ़ा? काइटिन। क्या पढ़ा? काइटिन। काइटिन एक फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है ना। आप देखोगे काइटिन क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछ ले काइटिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। और कार्बोहाइड्रेट को जो कीड़े होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? के फॉर्म में, है ना, किस फॉर्म में? हाँ, काइटिन के फॉर्म में। ठीक है, फिर एक चीज होता है बेटा कैराटीन। क्या होता है? ये जो कैराटीन है ये क्या है? ये प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। और ये काइटिन क्या था? कार्बोहाइड्रेट। क्या था? कार्बोहाइड्रेट। काइटिन कार्बोहाइड्रेट हो गया, कैराटीन प्रोटीन हो गया। जो कैराटीन है किसमें पाया जाता है? नाखून और बालों में। नाखून और बालों में ये कैराटीन हो गया। कैराटीन के बाद कैरोटीन। जो कैरोटीन है बेटा, ये कैरोटीन क्या है? ये भी एक आपका प्रोटीन है। ये क्या है? ये किसमें पाया जा रहा है? है ना, कैरेट में। है ना, कैरोटीन प्रोटीन पाया जा रहा है गाजर में। एग में एल्ब्यूमिन प्रोटीन, मिल्क में कैसीन प्रोटीन, कोकोनट में गैलेटिन प्रोटीन, कैरेट में कैरोटीन प्रोटीन। फिर आपका बचता है टमाटर। क्या बचता है भैया? टमाटर में कौन सा प्रोटीन? ल्यूकोपीन। ले भैया, टमाटर में कौन सा प्रोटीन है? ल्यूकोपीन। और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड की बात की थी। हाँ, वो तो पाया जा रहा है। आपको जब बताया था कि टमाटर में आप देखोगे या फिर किसको देखोगे, ब्रिंजल या फिर बैगन, इनके जो बीज होते हैं उसके बीजों में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और उस समय अगर इनको हम सेवन करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड के रिएक्शन से क्या बनता है? पथरीन, जिसको बोलते हो कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या बोलते हो? कैल्शियम ऑक्सलेट। और कौन सा? हाँ, पाया जाता। हमने कब कहा नहीं पाया जाता? हमने नहीं कहा नहीं पाया जाता। हाँ, हम तो यहाँ पे तुम्हें पथरी की बात बता रहे थे भैया। हाँ, सारी खट्टी चीजों में पाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक चीज अगर हमने बता दिया कि कोकोनट में फलानी चीज पाई जा रही है तो उसके बाद और कुछ नहीं पाया जाएगा। हम वो चीज बता रहे हैं जहां से बेटा क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। अगर हमने बोल दिया कि भैया यहाँ पे फलाने जैसे कोकोनट में क्या पाया जा रहा है? गैलेटिन नाम का प्रोटीन पाया जा रहा है। क्या बता दिया? गैलेटिन नाम का प्रोटीन बता दिया। अभी हमने आगे क्या बता दिया कि वहां पे विटामिन ई देखा था, कोकोनट बता दिया। ऐसा नहीं है, मतलब अलग अलग बहुत ही न्यूट्रिशंस पाए जा रहे हैं। एक चीज को खा रहे हो तो उससे बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। यहाँ पे पथरी बताना चाहते थे कैल्शियम ऑक्सलेट के बारे में। तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ऐसा नहीं कि टमाटर ही खाना छोड़ दो भैया टमाटर खाने से पथरी होती है। अगर कोई ऐसा कहता है तो उसे समझा देना कि टमाटर खाने से पथरी नहीं होती है। वो एक कंडीशन होती है जब हमारे शरीर में क्या बढ़ जाता है? कैल्शियम की मात्रा। और जब हमने ग्लैंड चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक चीज बताई थी, क्या? थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड और पैराथायराइड बताया था। कैल्सीटोनिन और पैराथॉक्सिन। जो कैल्सीटोनिन होता है उसका काम क्या होता है? ब्लड से निकाल करके है ना हड्डी को दे देना। ये काम किसका था? यहाँ पे जो गले में आपके थायराइड, गले में जो थायराइड है ये एक हार्मोन बनाती है जिसे बोलते हैं कैल्सीटोनिन। गले के थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे एक ऑर्गन है जिसका नाम क्या है? थायराइड। ये थायराइड से बनने वाला कैल्सीटोनिन नाम का एक हार्मोन बनता है जिसका काम होता है कि अगर ब्लड में किसकी मात्रा ज्यादा है? कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है तो उसे किसे दे दो? बोन्स को दे दो। अब इसी थायराइड में ही 4 हमने क्या देखा था? ये कुछ इस आकार की होती है, टाइप इन नॉट की आकार। तो इसमें ये तो पूरी की पूरी क्या हो गई? थायराइड ग्लैंड हो गई। अब इसमें 4 ऐसे क्या होते हैं? पैराथायराइड। और पैराथायराइड एक हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हो पैराथायरॉक्सिन।
पैराथायरॉक्सिन जो काम करता है वो जस्ट अपोजिट किसके काम करता है? कैल्सिटोनिन के। अभी थायराइड से एक हार्मोन निकलता हुआ देखा, थायराइड से एक हार्मोन निकलते हुए देखा, कैल्सिटोनिन, जिसका काम है कि ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है उसे किसे दे दो? बोन्स में दे दो। अब ये जो पैराथायराइड से पैराथायरॉक्सिन नाम का हार्मोन है, ये क्या देखता है कि अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम है तो कैल्शियम किससे ले लेगा जा करके? बोन से। और किसको दे देगा? ब्लड को। ब्लड, है ना, इधर उधर करता है। जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन को देखा था, घबरा नहीं है। ये पूरे सेशन में इतनी बार चीजें आएंगी कि तुम्हारे भेजे में घुस जाएंगी। क्वेश्चन बेटा सीधे सीधे कहां से बनता है? यहीं से बनता है। काइटिन, एग्जामिनर को पता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछना है, बहुत पूछ लो, काइटिन पूछ लो, बच्चा फंस जाएगा। काइटिन में, केराटिन में और कैरोटीन में, और तुम्हें ज्यादा उसको डीपली जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तुम्हें इतने में ही फंसा ले जाएगा, है ना, एक लाइन में। अब आप जाओ किसी से जिसने पढ़ के रखा हो न्यूट्रिशन, 8-10 साल से पढ़ रहे हैं, उनसे पूछो भैया काइटिन, केराटिन और कैरोटीन में डिफरेंस बताओ। उसी कहेगा पगला गया होगा, इतना डीपली कौन पढ़ता है? इतना डीपली कौन पढ़ता है सौम्या? पर ऐसी बंद कर दो जा करके, चल रही है तो चल रही है, मतलब ही नहीं है। और भाई ठंडा रही है, देखो हाँ बिल आ रहा है और ठंडा कह रही हो। रिमोट कहाँ रखा है भाई? रिमोट लो। अब बंद हो गया, अब बंद कर दिया करो आधे घंटे के बाद। हाँ चलो ठीक है भाई, इतना तैयार हो गया? सर